बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज हम बेहद के बेहद की परम शांति के जो संकल्प है उसके बारे में पहले जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसके अंदर कौन सी गहराई है। जो दादाजी ने मंत्र दिया है, इस मंत्र के अंदर गहराई क्या है। जैसे सागर होता है ना, तो सागर शांत होता है, अंदर से शांत होता है, और उसके और तले में चले जाओ तो बेहद शांत होता है, उसके और तले में चले जाओ तो बेहद के बेहद की शांति होती है। इसी तरह से हम बेहद की कला के परम धाम में जाते हैं। शांति तो ये 5 तत्वों की दुनिया पार करने के बाद ही शांति शुरू हो जाती है, मगर फिर शांति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जितना ऊपर जाएंगे उतनी शांति ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो बेहद की कला में बहुत शांति है, बेहद की शांति है, और बेहद के बेहद की कला में उससे भी कई गुना और ज़्यादा शांति है। जिस तरह से सागर के अंदर बताया ना कि पहले जाओ तो बेहद की शांति होगी, और बेहद की शांति जितना तले में चले जाओ उतनी परम शांति। तो ये तो जो परम धाम की जो वायुमंडल है, वो वायुमंडल तो उसका क्या वर्णन कर सकते हैं। वो वायुमंडल तो चुंबक का है, एनर्जी का है, बेहद की शांति का है, परम शांति महाशांति का है। इसलिए वहाँ जाके दादाजी के सामने आत्म स्वरूप में स्थित होके जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी आत्मा में से रेज निकलते हैं, और वो रेज बेहद की परम 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 महाशांति के रेज होते हैं। उन रेज का तो क्या वर्णन नहीं कर सकते, इस धरती पर कैसे वर्णन करेंगे। उसकी तो अनुभूति कर सकते हैं कि शांति की किरणें, शांति की रेज कैसे निकलती है और कहाँ कहाँ जाती है और बढ़ती जाती है। 1 सेकंड भी अगर वो रेज हमारे अंदर से निकली आत्मा में से, 2 सेकंड 5 सेकंड, तो बहुत बड़ी कमाई होगी। बेहद के बच्चों की यही कमाई करनी है। आवाज़ में आते हुए आवाज़ से परे, आवाज़ में आते हुए आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले। किसके समीप? दादाजी के समीप। अपनी समीपता के द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले, लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लगाने वाले, ऐसे विशेष सेवाधारी, विश्व सेवाधारी बेहद के बच्चों को बेहद की विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब शक्तियों द्वारा, स्वयं की शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाना है। बाप के समीप तो आ नहीं सकते, लेकिन साकार में बाप के समीप नहीं आ सकते, लेकिन बाप को जानना, मानना, पहचानना, वही समीप आना है। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है। जब दुख बढ़ता है ना, तो भगवान याद आता है।
अब दुख अति में बढ़ चुका है, इसलिए अब सबको भगवान याद आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है? निर्मल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजॉरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है। इच्छा कब उत्पन्न होती है? जब दुख बढ़ता है तो इच्छा उत्पन्न होती है भगवान से मिलने की, भगवान को याद करने की। ये आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई नहीं कर सकता। लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते हैं, तो इच्छा रूपी एक टांग अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल कर के आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है, क्योंकि ज्ञान समझ नहीं सकते, बुद्धि चलती नहीं है, तो हिम्मतहीन हो गए ना। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में, अपने आप को हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ, कि आप भी उनको ये समझाओ कि आप भी बन सकते हो। तब निर्मल आत्माएं आपके सहयोग से मनुष्य के अधिकारी बन सकेगी। लंगड़ों को भी चलाना है, तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। और कोई फिर लास्ट फास्ट भी होंगे, लास्ट फास्ट भी आने वाले होंगे। जो अति दुखी हो जाएंगे तो लास्ट फास्ट भी आएंगे। और कुछ फिर जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मचाई है। महायज्ञ क्या होता है? बेहद के बेहद का महायज्ञ किसको कहेंगे? जैसे स्थूल में यज्ञ रखते हैं, उसके अंदर सब ओती डालते हैं, उसमें से अग्नि निकलती है। लेकिन यहाँ योग अग्नि से महाशक्तियाँ, महापावर, महा एनर्जी वो इसमें से निकलेगी। कब? जब हम 5 तत्वों से परे, आवाज़ में आते हुए आवाज़ से परे रहेंगे। वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशन क्या, तो क्या बना? कितना बड़ा महाशांति कुंड। कौन सा शांति कुंड है? जो ऊपर में बेहद की कला में, बेहद के सागर में अगर हम देखें तो ऐसे लगेगा जैसे महाशांति कुंड है। उस कुंड में से पावर आ रही है, एनर्जी आ रही है, शक्ति आ रही है, पारस जैसी पावर आ रही है। उसकी धूम चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए नए चित्र बनाए हैं, महायज्ञ के नए नए चित्र बनाए हैं। तो बापू जी ने नए नए चित्र बनवाए ना महायज्ञ के। तो महायज्ञ कहाँ है? बताया ना मैंने अभी कि महायज्ञ कहाँ ऊपर है, बेहद के महासागर में। तो जैसे महायज्ञ के नए नए चित्र बनाए हैं, झांकियाँ बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो। भाषण कोई नहीं, यहाँ तो शांति का भाषण है, साइलेंस की शक्ति का भाषण है। चारों ओर चैतन्य चित्र, सब चैतन्य चित्र बन जाए, लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए। हम लाइट और माइट हाउस की झांकी कौन सी होती है? लाइट और माइट हाउस की झांकी है फरिश्ता रूप। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करो। देखा आ गया ना, वही शांति का भाषण, साइलेंस की शक्ति का भाषण। और कर्माती स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजावें, तब संपूर्णता समीप आएगी। अब अति विशाल सेवा का कार्य करना है, वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का। एक भरोसा, एक बल और एक भरोसा का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की उंगली से कार्य को संपन्न करना है।
एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का ऐसा विशाल विशाल कार्य, वरदानी रूप कौन सा है? फरिश्ता रूप। वरदानी रूप का ऐसा विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा अभी क्या करना है? विशाल रूप की सेवा करनी है, वरदानी रूप की सेवा करनी है सभी ब्राह्मण आत्माओं को। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे चारों ओर परम प्रकाश परम प्रकाश परम प्रकाश फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। बस यही नज़र आना चाहिए।